नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा सा साधना लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि इस साधना के बिना तंत्र क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही मेन बेस है, मेन यही आधार है दोस्तों। ठीक है, देखिए आज आपको मैं एक क्लियर बात बोल देता हूँ। तंत्र क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे तो पहले आपका बेस मतलब आपका सुरक्षा खुद करना आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट रोल खेलता है दोस्तों, कि ये है कि सबसे पहले आपको ईस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ईस्ट होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा तो कोई काम बिगड़ जाएगा दोस्तों, तो वहीं आपका हिफाजत करेगा और वहीं आपको बचाएगा। और आपके पास जब कोई गार्ड ही नहीं होगा, ईस्ट ही नहीं होगा आपके बचाने के लिए, और आप किसी साधना में बैठते हैं और साधना ख़राब हो जाता है, कोई गड़बड़ा जाता है, कोई मतलब दिक्कत आ जाती है साधना के अंदर, कोई या फिर आप कोई शक्ति को नहीं संभाल पाते हैं, तो उसी समय में आपका ये ईस्ट मदद करता है दोस्तों। ठीक है, तो और तीसरा बात मैं आपको बता दूं कि माँ आदिशक्ति जगदम्बा बोल लीजिए, दुर्गा बोल लीजिए, माँ काली बोल लीजिए, 10 महाविद्या, इन शक्तियों के कारण जिनको हम ईष्ट मानते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब माता दुर्गा की कृपा के बिना तंत्र क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा और शक्ति का स्रोत ही माता आदि शक्ति को माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं का एक छोटा साधना लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि अगर आप कर लेते हैं तो माता आदि शक्ति की या फिर आप जो भी इष्ट को मानते हैं, माता काली की या फिर माता दुर्गा की, अष्टभुजी दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आप जो भी साधना करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप एकदम निर्भय होकर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बिगड़ भी जाता है तो आप माता से क्षमा मांगिए और गुहार लगाइए कि हे माता मेरी रक्षा करिए, मैं मुसीबत में हूँ, तो आपकी माता एकदम उस मुसीबत से निकालेंगी और रक्षा करेंगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ इन्हीं इष्ट मतलब माता आदि शक्ति की साधना लेकर आया हूँ, जो कि सिद्ध कुंजी का मंत्र के द्वारा है दोस्तों। ठीक है, ये साधना आपको मैं बता दी दोस्तों 3-4 तरीके से होते हैं। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप किसी दीपावली, होली, नवरात्रि में 9 दिनों में, और होली, दशहरा, होली हो गया, दीपावली हो गया, इन सब दिनों में, विशेष दिनों में एक दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, होली, दीपावली में इस साधना को आप एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और नवरात्रि हो गया, या फिर आप किसी शुभ दिन से 11 दिन तक, 7 दिन तक या 21 दिन तक इस साधना को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये साधना नॉन स्टॉप 41 दिनों तक करनी है। ठीक है दोस्तों, और बस आपको बस शक्ति चाहिए। ठीक है, माता का कृपा चाहिए, तो आप इस साधना को किसी विशेष दिन में कर सकते हैं, या फिर आप 7 दिन करके ये साधना को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को साधना के विधि विधान बता दूं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सब नोट कीजिएगा, और इसके बिना आप तंत्र क्षेत्र में और साधना में हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि यूट्यूब में तो बोलने के लिए बहुत सारे साधना आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बोल देते हैं कि ये कर लो, फलाना कर लो, चिलाना कर लो, लेकिन आज तक एक भी प्रूफ लेकर आइए मेरे पास कि किसी को सिद्ध हो गया हो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कोई स्टेप वाइज स्टेप कोई सिखाता ही नहीं है, सीधा साधना में डाल देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसका साधक का भी प्राण संकट में आ जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, इसलिए दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को, ताकि मैं जो भी आप सभी लोगों के लिए नया से नया या फिर प्राचीन से प्राचीन विद्या आप सभी लोगों को लेकर आऊँ, तो आप सभी लोगों को पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए साधना की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये साधना आप किसी मंदिर में, दुर्गा मंदिर या फिर काली मंदिर में कर सकते हैं, और किसी के पास सुविधा नहीं है तो वो व्यक्ति अपने घर में ही कर सकता है, किसी एकांत कक्ष में
कर सकता है। तो सबसे अगर आप कक्ष में कर रहे हैं या फिर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में बैजोटा और फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर रूम में कर रहे हैं तो एक बैजोटा लेना होगा आपको, ठीक है। एक थोड़ा सा चौकी सा ले लीजिए आपसे थोड़ा सा उच्च स्थान पर, और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता का फोटो स्थापित करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको पीले रंगे हुए चावल को रखना है और उसके ऊपर दीपक को स्थापित करना है, और दीपक का मुख होगा उत्तर की ओर, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और दीपक जलाना है आपको शुद्ध सरसों के तेल का जलाना है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप तिल का तेल का भी आप जला सकते हैं दीपक। और माता आदिशक्ति का या फिर माता काली का, जिस माता का आपने स्थापना किया है उनका पंचोपचार पूजन करिए। प्रसाद रखिए, आप जो प्रसाद रख सकते हैं, बतासा रख सकते हैं बतासा रखिए, मिठाई रख सकते हैं, रसगुल्ले रख सकते हैं रसगुल्ले रखिए, बर्फ़ी रख सकते हैं बर्फ़ी रखिए, आपका जो इच्छा हो, ठीक है। क्योंकि माता नहीं बोलती मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। आप अपनी इच्छा से माता को प्रसाद रख सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करिए, जो आपको मैं आगे मंत्र दूंगा उस मंत्र से 2 लौंग लेकर उस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके उस जो आपने भोग चढ़ाया है वहीं 2 लौंग आप भोग के पास भी रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। और माता का पंचोपचार पूजन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप गणेश जी का एक माला मंत्र जाप कीजिए, शिव जी का एक माला मंत्र जाप कीजिए। और फिर इस मंत्र को अगर आप एक दिन में ही इस साधना को करना चाहते हैं तो एक दिन में आपको इस मंत्र का 11 माला कंप्लीट करना होगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इस मंत्र को 7 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो रोज़ आपको दोनों टाइम 5-5 माला जाप करना होगा नॉन स्टॉप 7 दिनों तक। तो इसका ऊर्जा आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, 7 दिनों तक अगर आप करते हैं तो दोस्तों अगर आप, मैं बता रहा हूँ, एक दिन में ही अगर कंप्लीट करना चाहते हैं होली के दिन तो जैसे मैं बताया वैसे करना है, ठीक है। 11 माला करना है आपको, ठीक है। रुद्राक्ष की माला होगा आपका, और आसन आप लाल ले सकते हैं, और वस्त्र में आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन आपका सर जो हो ढका होना चाहिए लाल कपड़े से या फिर काले कपड़े से, ठीक है। तो चलिए मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम उच्चारण आपका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा, ठीक है दोस्तों। मंत्र यही, मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा, ठीक है दोस्तों। मंत्र यही है। इस मंत्र को आप 11 माला जाप करिए दोस्तों। ये मंत्र में दोस्तों इतना ज़्यादा शक्ति है दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, आपको 11 माला से तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, आपको 41 दिनों का अनुष्ठान ही करना पड़ेगा सिद्धि के लिए इस मंत्र के ऊपर। और अगर आप 41 दिनों का अनुष्ठान रख के इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो इस मंत्र में इतना ज़्यादा ऊर्जा है दोस्तों कि आप पूरा षटकर्म इसी मंत्र से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, ऑल टू जेड काम, ठीक है दोस्तों, ऑल टू जेड काम इस मंत्र से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मतलब इतना समझ कर चलिए कि ये ब्रह्मांड का, इस मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इतना बड़ा मंत्र है ये, पूरा एकदम ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें समाया हुआ है, ठीक है। तो ये साधना को कीजिए और फिर आप कोई साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। ताकि आपको एकदम 1001% जो मैं बोलता हूँ वो एकदम आपको कामयाबी मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों ने मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव।